हेलो फ्रेंड्स, इंस्टा ई लर्न जीके सीरीज़ पार्ट 7 में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है एंड इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। रीज़न बीइंग, आज हम लोग बात करेंगे कुछ फैक्ट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में जानने से पहले आइए हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आई एम श्योर आप सभी लोगों को इसके बारे में पता तो ज़रूर होगा, लेकिन लेट्स टेक ए क्विक रिकैप कि हमारा सोलर सिस्टम आखिर दिखता कैसा है और उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है, अगर आप स्क्रीन में देख रहे हो तो सबसे पहले शुरुआत होती है सन। सन के बाद जो सबसे पहला जो प्लैनेट है सन के करीब वो है मर्क्यूरी, देन वीनस, फिर आता है हमारा अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये है हमारा एंटायर आर्किटेक्चर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। So let's start with the basic facts that we all should know about each planet. सबसे पहले सोलर सिस्टम शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले जिस चीज़ का निर्माण हुआ था वो था सूर्य यानी सन। सूर्य का निर्माण एक बहुत सारे मल्टी लेयर गैसेस एंड कॉस्मिक डस्ट की वजह से हुआ था, जिसे आज के डेट में हम लोग नेबुला के नाम से जानते हैं। जब ये मल्टी लेयर गैसेस इकट्ठा हुए थे स्पेस में, तब जो हल्के गैसेस होते हैं जो हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये एकदम सेंटर में आ चुके थे। धीरे धीरे यही हाइड्रोजन एंड हीलियम ने सूर्य का रूप धारण किया। उसके बाद जो भारी लेयर वाले जो गैसेस थे वो धीरे धीरे अलग होते गए एंड ग्रेजुअली उनका फॉर्मेशन एक प्लैनेट के रूप में होने लगा। सोलर सिस्टम अभी तक हमने देखा कि जो मल्टी लेयर गैसेस धीरे धीरे अलग हो रहे थे, लेकिन सोलर सिस्टम आखिर बना कैसे? एंटायर सोलर सिस्टम बना एक बहुत बड़े स्टार की वजह से। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़े स्टार की वजह से हमारा आज का जो ये एंटायर सोलर सिस्टम है उसका निर्माण हुआ। उस स्टार का नाम है UY स्कूटी। UY स्कूटी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्टार में इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स था कि जो नेबुला के वक्त जो भी गैसेस, जो थिक लेयर गैसेस अलग हुए थे और इसके तरफ, इस स्टार की तरफ सारे के सारे गैसेस आकर्षित होते गए और धीरे धीरे जो हमारा जो बेल्ट है सोलर सिस्टम का बेल्ट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स वो बनता चला गया। UY स्कूटी was the only star due to which our entire solar system was formed. आइए चलते अभी प्लैनेट की तरफ। जो सबसे पहला जो प्लैनेट है जो सबसे करीब है सन से वो है मर्क्यूरी। इस प्लैनेट का खुद का कोई भी सैटेलाइट यानी कोई मून नहीं है। इस प्लैनेट को सन का पूरा चक्कर, एक चक्कर काटने में 88 डेज लगता है। नेक्स्ट इज वीनस। वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर सन एंड मून। इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ये जो प्लैनेट है वीनस, ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में और इस प्लैनेट का कोई भी खुद का सैटेलाइट यानी मून नहीं है। देन मार्स। मार्स इज कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट ड्यू टू द डस्ट एंड आयरन ऑक्साइड। मार्स जो प्लैनेट है ये सूर्य का एक कंप्लीट रोटेशन मारने के लिए 687 अर्थ डेज लेता है। मतलब रफली अगर पकड़ के चलो तो ये 2 साल लगभग लगाता है सूरज का एक पूरा कंप्लीट चक्कर काटने में। ये फैक्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो आज तक हम मानते आए हैं कि हाईएस्ट माउंटेन हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, हम लोग माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। This is not right. Nix Olympia is the highest mountain in our solar system. Phobos and Deimos इस planet के 2 मून्स हैं जो कि मार्स में है। निक्स ओलंपिया इज़ इन मार्स और इस planet में इनके खुद के 2 मून्स हैं। आगे से अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है या हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, दिस इज़ नॉट माउंट एवरेस्ट, आंसर इज़ निक्स ओलंपिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट,
ये जो हमारे जो दो प्लैनेट हैं मार्स एंड जुपिटर, इसके बीच में एक बहुत बड़ा थिक लेयर एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है। ये बेसिकली बनता है हमारे बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ रॉक्स विच वॉज लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलार सिस्टम। जब सोलार सिस्टम का क्रिएशन हो रहा था तब बहुत सारे रॉक्स, पत्थर जो टूट गए थे या बिखर गए थे, उसके द्वारा ये बेल्ट बनता है। अगर आप इस इमेज में ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये है हमारा सन, ये है हमारा अर्थ, ये आता है हमारा मार्स एंड दिस वन इज़ जुपिटर। और ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये जो बेल्ट है, थिक बेल्ट, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज एस्ट्रॉयड बेल्ट। नेक्स्ट इज जुपिटर। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में माना जाता है वो है जुपिटर। जुपिटर के पास खुद के 4 मून्स हैं एंड इसकी जो डिस्कवरी है वो गैलीलियो गैलीली ने 1610 में की थी और इन मून्स को उसी के बाद उनका नाम दिया गया है गैलीलियन मून्स। ये मून के नाम है लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। गैनीमेड is considered to be as the largest satellite of our solar system. Saturn के बारे में तो हम सभी को पता ही है, but it is the second largest planet of our solar system. Saturn के पास खुद के 62 मून्स है और ये जो Saturn का जो रिंग है, ये Saturn के रिंग की खोज भी गैलीलियो ने ही की थी। Uranus is the 7th largest planet in our solar system and it was discovered by William Herschel. Uranus के पास 27 moons है। It is also called as ice giant. Ice giant इसलिए इस planet को कहा जाता है बिकॉज इसकी जो दूरी है सन से बहुत बहुत दूर है। ये यहाँ पे क्लाइमेट या टेम्परेचर काफ़ी चिलिंग या बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसी वजह से यूरेनस को साइंटिस्ट ने आइस जायंट का नाम दिया है। Neptune is the 8th and the farthest most planet from sun in our solar system. ये एक ऐसा planet है जो सूर्य से काफ़ी दूर है और सबसे लास्ट planet माना जाता है। इस planet के पास 14 सैटेलाइट है and Triton is the largest satellite in this planet. It was discovered by John Gale. So दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी हमारा वीडियो था या सेशन था वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। आई एम श्योर कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हमने बताया है जो शायद ही आपने कभी सुना हो या आपको कभी भी पता हुआ हो। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी कर लिया है तो प्लीज़ हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन, बिकॉज हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। सो प्लीज़ कीप योर सेल्फ अपडेटेड विथ लेटेस्ट नॉलेज एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें बिल्कुल यकीन है कि आपको हमारा ये वीडियो, आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्द ही हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।